गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया था, और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का जो पूरा मैथमेटिक्स था वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखे थे। अगला जो हमारा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कुछ ऐसे ऑर्डर जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस केस में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि 1 के पावर पे डिपेंड करता है। तो चलो वही सेम प्रोसेस हम हमेशा अप्लाई करेंगे। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सब के सब जो भी देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को डिफाइन करो और उसके नीचे आपको एक उसी से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा, बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे अच्छे से आप करोगे। और इसके पहले वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से करोगे। तो कोई भी रिएक्टेंट हम इससे शुरुआत ऐसे ही हम करेंगे। रिएक्टेंट होगा क्या देगा, प्रोडक्ट। तो मान लेते चलो ये आर था शुरू में और किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। तो अगर मैं रेट डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी कि माइनस डी आर, रिएक्टेंट की तरफ है तो माइनस लगाओगे, एंड डिवाइड बाई डी टी, के इंटू आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर एन। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से, और ये कैसे रहा, सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन से। दोनों को हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। फिर से जैसे पीछे वाले में हुआ था, पीछे वाले में यहाँ पे जीरो था तो सिर्फ के आया था, तो के डी टी हो गया था, है ना। तो इसको चलो रीअरेंज करते हैं इसे फिर से, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी, और ये के आर हुआ। यहाँ पे देखो इस आर को मैं नीचे भेज रहा हूँ यहाँ पे, और इस डेल टी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा माइनस या डी आर डिवाइड बाई आर। ठीक है, इस आर को नीचे भेज दिया गया, तो डी आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू माइनस, माइनस इस तरफ आ गया, के और ये डी टी। ठीक है, तो के डी टी। अब ये बन गया देखो डेल आर डिवाइड बाई वन बाई आर। ये चीज़ जो है आपका डेल आर डिवाइड बाई आर, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। ठीक है, कि हम एक फंक्शन है 1/r फंक्शन है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्लियर है बात। तो इसका अभी देखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग इसे नोट कर लो, जो भी बायो के स्टूडेंट हैं या जो भी मैथ के हैं, दोनों लोग ही कहीं इसे नोट कर लो अच्छे से, रिवाइज कर लो। कुछ जो कॉमन से जो यूज होने वाले हैं, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन या लॉग की प्रॉपर्टीज़ कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आप कहीं नोट करते चलो, क्योंकि ये एक टूल्स हैं आपके लिए, साइंस पढ़ने के लिए टूल्स हैं, और बिना इसके आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अब कोई अगर इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन खोलोगे तो रिंच तो चाहिए ही होगा, नहीं खोलोगे कैसे। तो ये सब के सब टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका होता है एल एन आर। एल एन क्या है, अब ये नेचुरल लॉग को एल एन से डिनोट करते हैं, एल और एन। ठीक है, नेचुरल लॉग यानी कि बेस ई होता है, ई बेस पे अगर कोई लॉग लिया जाता है तो उसे आप नेचुरल लॉग बोलते हो। ई की वैल्यू 2.41 होता है, यानी कि 2.41 बेस पे अगर कोई लॉग लिया गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो इसका एल एन आर आ गया इज इक्वल टू माइनस के, फिर से डी टी, ये कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, माइनस था बाहर आ गया, डी टी का सिर्फ टी हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रख दिया गया, टी, एंड प्लस एक कांस्टेंट लगाया गया सी नॉट आपका, फिर से ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से इस सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, यूज करके इनिशियल कंडीशन का, कि इनिशियल कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें थी वो सारी वैल्यू पुट करोगे इसमें, और सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपका आर है, जो आर है वो क्या था, आर नॉट मान लिया गया, ये मैक्सिमम वाला वैल्यू आर नॉट मान लिया गया कि आर नॉट था। तो एल एन आर नॉट इज इक्वल टू, आर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एल एन आर नॉट इज इक्वल टू 0.k, यानी कि ये तो जीरो हो गया, एंड प्लस सी, तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ गया, एल एन आर नॉट। क्लियर हो गई बात। अभी सी की वैल्यू को वापस पुट कर दो आप। देखो पहले वाले जीरो ऑर्डर को भी आप ऐसे ही करोगे, ऐसे ही किए हो ना, तो बिल्कुल एक कर लोगे दूसरा भी कर लोगे, इसलिए से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। सी इक्वल टू आ गया, अब इस सी की वैल्यू को वापस आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब दो एल एन आ गए ना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हम यहाँ से क्या निकालिए, इस के टी को मैं इस तरफ भेज दिया, एल एन आर नॉट ऐसे ही रहा, इसको इस तरफ लाए तो माइनस एल एन आर हो गया। अब के टी इज इक्वल टू एल एन, अब यहाँ पे देखो लॉ की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, कि अगर सब्ट्रैक्ट है तो वो डिवीजन में होंगे, यानी कि एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, इस चीज़ को तोड़ोगे तो क्या आएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, इस तरह से होता है। ये लॉ की प्रॉपर्टी है, कहीं नोट कर लेना। अगर नहीं नोट कर सकते हो तो आप मुझे मैसेज करोगे, ताकि मैं इस पर सेंड कर दूँ नोट करके। ठीक है, जो भी यूज़ किए हैं।
तो के टी इज इक्वल टू दिस वन आ गया, यहाँ से के निकाल लो आप। ये रहा आपका के, अगर निकल गया एक बार तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन टाइम पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में भी। तो के के लिए क्या है, के इज इक्वल टू आ गया 1/T ln आर नॉट डिवाइड बाई आर। अब देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम अगर हमें गिवन है, हमें के की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर हमें के की वैल्यू पता है तो हम किसी भी गिवन टाइम पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी कितनी क्वांटिटी बची हुई है। ये इनिशियल क्वांटिटी है और ये बची हुई क्वांटिटी है जिस टाइम पे आप चेक कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें देखो नेचुरल लॉग क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हम इसे क्या करेंगे 10 बेस वाले लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो ln को लॉग लिख दिया गया, और जब लॉग लिखा गया तो इसकी प्रॉपर्टी होती कि 2.303, यानी कि ln को अगर कहीं ln है तो इसको अगर हमें लॉग में लिखना है तो 2.303 लॉग होता है ये, यानी कि ये 10 बेस पे, ये ई बेस पे, और ये कितने पे 10 बेस पे। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप। तो बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे, और क्या लिख दिया गया, लॉग लिख दिया गया आर नॉट डिवाइड बाई आर। तो ये एक डेरिवेशन आया इसका, ठीक है। के लिए ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल इस पर मिलने वाले हैं आपको। पहले गिवन कंडीशन से हम लोग के कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर किसी अलग टाइम पे हम क्या पूछेगा, आर की वैल्यू पूछ लेगा, वो हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन बनेगा इससे। तो आप अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करोगे। अभी देखते हैं इससे न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो एक तो ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है आपको यहाँ से एक इक्वेशन याद रख लो। कौन सा इक्वेशन याद करो, ये वाला इक्वेशन याद कर लो, क्योंकि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि एक वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है आपका आर, यही तो बदल रहा है, और यहाँ पे क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और ये सब कांस्टेंट है तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या एल एन आर इज इक्वल टू निकाल लो तो ये हो जाएगा टी हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस बन जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्लॉट भी देखेंगे। एक ये याद रखना है आपको, एक ये याद रखना है इसमें से आपको, और ये डिराइव्ड हुआ कैसे ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए तो ये याद होना चाहिए आपको, ये दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। इसके पहले वाले में भी दो थी, वो भी याद होना चाहिए था आपको, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम देखें इसका, तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ हमें पहले